जो कानूनगो हैं बाजपट्टी के, उनसे आग्रह है कि वो भी थोड़ा अपना गुरु ज्ञान में से हम लोगों के भाई बंधु को थोड़ी शिक्षा देने का प्रयास करें। सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारे वरीय पदाधिकारी और जिला बंदोबस्त कार्यालय के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, मुख्यालय, अंचल अधिकारी महोदय और सभी शिक्षक गण का मैं आभार व्यक्त करूंगा। और आप तमाम विद्यार्थियों का जो कि इस शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा कि उन्होंने हमको ये मंच दिया और आप लोगों से रूबरू होने का समय निर्धारित किया और हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। इसके लिए सभी यहाँ के शिक्षकों का आभार। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह हुआ। मैं विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कानूनगो के पोस्ट पर बाजपट्टी में अभी पदस्थापित हूँ। बता दूं कि ये जो प्रशिक्षण आप लोगों ने लिया या ये जो बिहार पॉलिटेक्निक के तहत आप लोगों का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ऐसे ही हम एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र रहे हैं और इस दौर से गुजरे हुए हैं। हम बिहार पॉलिटेक्निक के सहरसा पॉलिटेक्निक से सबसे पहले पॉलिटेक्निक किए, उसके बाद हमने सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, उसके बाद हम यहाँ पदस्थापित हुए आपके ज़िले में। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए और आप लोगों से हमें मिलने का समय सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब अब मिल ही लिए हैं तो कुछ अपने बारे में हम बता दिए, कुछ अपने काम के बारे में बताएंगे। इस क्रम में हम आपको बता दें कि ये अमीन शब्द जितना छोटा है, इसकी महत्ता उतनी ही बड़ी है। अर्थात छोटा सा नाम है लेकिन काम बहुत बड़ा है। चूँकि सबसे पहले हम बता दें कि हम लोग जिस विभाग में हैं, हमारे अंचल अधिकारी महोदय और हमारे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो हमारे सीनियर सर हैं, इस डिपार्टमेंट को राजस्व विभाग के नाम से हम आसानी से राजस्व विभाग कह देते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी शाखाएं हैं। और जैसा कि सर द्वारा पहले बताया गया कि इसके जानकार जो लोग होते हैं वो कभी परिपूर्ण नहीं होते। अर्थात जितनी भी जानकारियां आप ग्रहण करेंगे वो कम है। ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि जितनी भी जानकारियां आप ग्रहण कर ले वो कम है। और जो इस डिपार्टमेंट में जो अमीन होते हैं वो निचले स्तर के होते हैं, लेकिन सबसे बड़े जिम्मेवार व्यक्ति माने जाते हैं। इस डिपार्टमेंट की जितनी भी जिम्मेवारियां होती हैं उन्हीं के कंधों पे होती है और उन्हीं के कलम से जो लिखा जाता है वही सही होता है और उसको ही सब लोग मानते हैं। जैसे ही आप लोगों के द्वारा कुछ गलत लिखा जाएगा तो वो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और हमारे वरीय पदाधिकारी सीओ सर थे, वो आप लोगों के समक्ष बताए उसका परिणाम क्या होगा। तो हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप जब भी अपने प्रशिक्षण का लाभ किसी को देने जाएंगे, वहाँ अपना जो पावर है उसका सही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके द्वारा गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ विवाद उत्पन्न होगी। तो आप कभी भी ऐसा न करें कि कहीं विवाद उत्पन्न हो और आपके चलते किसी छोटे तबके का या किसी कमज़ोर वर्ग का जो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन कहने का अर्थ है
भूमि। आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा धन किसी का कौन सा है? सबसे बड़ा प्रॉपर्टी भूमि है, जमीन है। और ये ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा धन है जो कि अचल संपत्ति में आता है। अचल होते हुए भी सबसे ज़्यादा कीमती है। अर्थात अगर आप अपने घर में सोना चांदी वगैरह रखते हैं तो हो सकता है कल को चोरी हो जाए, लेकिन आपका भूमि कभी चोरी नहीं हो सकता और वो सबसे कीमती है। तो किसी भी गरीब परिवार को वो अन्न उगाता है, उसके लिए उसका भूमि सर्वे सर्वा है। तो इसलिए जब भी आप अपना कलम उठाएंगे, अपना जरीब उठाएंगे, तो एक बार आप इस बात को याद करेंगे कि हम जहाँ जा रहे हैं, हम जिस चीज़ को करने जा रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपसे अपेक्षा किए हुए है, जो आपसे मतलब सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, उसमें हमसे गलती ना हो। अब ये तो हमने बताया आपको कि आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। अब हम बता दें कि हम इस डिपार्टमेंट में बहुत नए हैं, हम मात्र 6 महीनों से काम कर रहे हैं। तो इस 6 महीनों में हमने जो सीखा उसमें हमने सीखा कि ये जितने भी इसमें पदाधिकारी होते हैं सभी बहुत ही ईमानदारी से और ध्यानपूर्वक फैसला लेते हैं। उनका एक फैसला किसी के भी जिंदगी और मौत के बीच जो फासला होता है उसका कारण बन सकता है। तो इसीलिए जो भी पदाधिकारी इसमें होते हैं वो सब सोच समझ के फैसला लेते हैं। और हम बता दें कि हमारे यहाँ बहुत सारे एसएस अमीन जो कि पॉलिटेक्निक करके आए हुए हैं, उनको भी विभाग ने नौकरी दिया और वो आज एक काबिल व्यक्ति बने हुए हैं। और हमारे यहाँ अभी संविदा अमीन की भी कुछ पहले नियुक्ति हुई है, अभी भी प्रक्रिया जारी है। उसमें अभी हम यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ के इस संस्थान के भी कुछ लोग हैं जो उसमें चयनित हुए हैं और कुछ पॉलिटेक्निक सिविल से जो किए थे वो चयनित हुए हैं एसएसए में। तो उनका काम हम थोड़ा सा बता दें कि पहले जो सर्वे होता था उसमें जो अमीन साहब लोग होते थे उन लोगों को ट्रेनिंग केवल जरीब का होता था, चयन और जरीब का। लेकिन आपके सर द्वारा बताया गया कि नहीं, हम लोगों ने इसको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मापी की जा रही है, जिस ईटीएस इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, उसका भी जानकारी यहाँ दिया जा रहा है। इसको जान के हमको बहुत खुशी हुई कि पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम जब थे उस समय ट्रेडोलाइट चलता था। ट्रेडोलाइट का हम जानकारी लेते थे, हम लोग पढ़ते थे। हाँ, अभी ईटीएस चल रहा है तो ईटीएस को हम लोग सीख रहे हैं और आप लोग भी इस ईटीएस का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिससे कि आगे चल के आप लोगों को काफ़ी काम में मदद मिलेगी और आप लोग इसकी सहायता से काफ़ी आसानी से कार्य को निष्पादित कर सकते हैं। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद अविनाश सर जी का, जो विस्तार पूर्वक हम लोग के बात अमानत से संबंधित बातों को रखे। और सही में हमारे सीओ साहब भी बोले हैं कि ईमानदारी, और हमारे गुरुजी मुन्ना सर इसी शब्द से शुरुआत किए थे। जब हम लोग अमानत का प्रारंभ किए थे तो उस बोले थे कि अमानत अमीन एक अरबी भाषा है जिसका मतलब होता है ईमानदार। और हम लोगों को ईमानदारी पर सबसे पहले ध्यान देना है। हमारे गुरुजी का भी सबसे प्रथम जो क्लास स्टार्ट हुए थे वहाँ से उनका जो गुरु मंत्र था वहाँ से मिला हुआ है। इसलिए इन लोगों को भी हम ये आश्वासन देते हैं, हम अपने भाई बंधु की तरफ से,
कि हम लोग जितनी भी ईमानदारी बरत पाएगी, जितनी भी हम लोगों को गुरु ज्ञान मिला है, उसमें हम लोग अपने स्तर से किसी भी लोगों को गलत माफी करके लड़ाने का कार्य नहीं करेंगे। इस बात का हम लोग आप सभी गुरुजनों को आश्वासन देते हैं। अब हम आगे